ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं तस्मै श्री गुरुवे नमः। तो हम लोग सेशन 4 दे रहे हैं बेसिक सनातन धर्म कोर्स का, जो जीव गोस्वामी के तत्व संदर्भ के ऊपर आश्रित है। जीव गोस्वामी तत्व संदर्भ। सेशन 4 है ये, और ये सेशन जो है आत्मा एक वैज्ञानिक सत्य है। ये कैसे सत्य है, इसको हम तर्कों के माध्यम से, विज्ञान के माध्यम से, दोनों माध्यम से देखेंगे। पहला जो चीज़ हमको देखना है, देखिए सबसे पहला चीज़ हमको समझना है कि आप जब प्रचार करने जा रहे हैं, ये जो कोर्स है प्रचारकों के लिए, जब आप प्रचार करने जा रहे हैं तो आपको जो मैक्सिमम लोग मिल रहे हैं भारत में आज मिल रहे हैं, उनका एक फेथ का लेवल है, उनके श्रद्धा का एक लेवल है। उनको आप जीरो भी नहीं कह सकते। आप ये नहीं कह सकते कि भारत के लोगों में श्रद्धा नहीं, श्रद्धा है, लेकिन उस श्रद्धा का एक बेसिस देना है ना। तो ये एकदम तार्किक लोगों के लिए कोर्स नहीं किया जा रहा है, ये मास में लोगों को समझाने के लिए किया जा रहा है कि जिससे लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा समझ में आए। तो पहला जो चीज़ है, ये 6 चेंजेस ऑफ बॉडी। जीव गोस्वामी तर्क देते हैं कि शरीर में 6 परिवर्तन होता है, याद रखिए। पहला परिवर्तन होता है शरीर में जायते, जन्म लेना। पहला चीज जो है जन्म लेता है, जायते मतलब जन्म। और दूसरा होता है अस्थि, अस्थि का मतलब रहता है, मेंटेन करता है। उसके वर्धते का मतलब है ग्रो करता है, बढ़ता है, बढ़ना। अस्थि का मतलब रहना, जायते का मतलब जन्म होना, है ना। उसके बाद विपरिणमते, है ना। विपरिणमते का मतलब होता है कि बदलता है, शरीर बदलता है ना। और उसके बाद पक्षीयते का मतलब है वो टूट जाता है, गिरना चालू हो जाता है, बुढ़ापा। और नसती का मतलब मृत्यु, है ना। 6 चीजें होती है शरीर में, कंफर्म होती है। ये 6 बदलाव होते हैं। तो जो बदल रहा है वो कैसे हो सकते हैं, जो चीज़ बदल रही है वो हम कैसे हो सकते हैं, है ना। हम नहीं बदलने वाली कोई चीज़ है जो कि आत्मा है। पहला चीज़ समझना होगा, ये चीज़ें बदल रही है। शरीर जब हम पैदा हुए, जब हम जन्म लिए, तो हमारा शरीर था 3.5 किलो। अभी मेरा शरीर समझ लीजिए 80 किलो है ना। तो 3.5 किलो से 80 किलो हो गया, बदल गया ना सारी चीज़। लेकिन हमको तो लगता है हम वही बच्चे हैं, मेरा यही नानी का घर है, यही मेरे दादा का घर है, यही मैं खेला करता था, इसी दीवार से मैं गिर गया था, ये सब लगता है ना। ये चूँकि ये लगता है, इसलिए हम ये शरीर नहीं हैं। हमको लगता है हम वही बच्चे हैं। आज भी हम स्कूल वालों बच्चों फ्रेंड्स के साथ गेट टुगेदर करते हैं। इसका मतलब है कि ये 6 चेंजेस शरीर के हैं, मेरे नहीं हैं। इसलिए ये पहला प्रूफ है कि हम शरीर नहीं है। कॉमन सेंस भी है इसमें, इसी के अंदर कॉमन सेंस आता है। एक तर्क है कि ये मेरा हाथ है, जैसे मेरा पेन है, ये पेन मेरे से अलग है, वैसे ही ये मेरे हाथ है, मेरे हाथ भी मेरे से अलग है। मेरा सर है, मेरा छाती है, मेरा पैर है, ये सब चीज़ें मेरे से अलग हैं। और ये कॉमन सेंस के द्वारा हम समझ सकते हैं कि हम इन चीज़ों से अलग हैं। दूसरा है कर्म थ्योरी, कर्म का सिद्धांत। अगर हम ये कहें कि ये जो शरीर है, इसके अंदर कोई जान है, ठीक है। पिछला जन्म और अगला जन्म हम मानते नहीं। बहुत लोग बोलते हैं कि हम पिछला जन्म नहीं मानते, अगला जन्म नहीं मानते। तो देखिए, ये है ये जन्म, है ना, ये है पिछला जन्म, ये है अगला जन्म। अगर आप अगला जन्म नहीं मानेंगे, पिछला जन्म भी नहीं मानेंगे, तो क्या दिक्कतें आएंगी। दिक्कत ये आएगा कि कोई आदमी गरीब पैदा हुआ है, कोई आदमी अमीर पैदा हुआ है। दोनों में पैसे का बहुत डिफरेंस है। एक आदमी चांदी का चम्मच जो है उसके हाथ में है बचपन में ही, और एक गरीब है जिसने चांदी कभी जीवन में नहीं देखा। एक आदमी बहुत सुंदर पैदा हुआ, एक आदमी बहुत बदसूरत पैदा हुआ। ये फर्क क्यों हो रहा है, क्योंकि जन्म के समय अगर पिछला जन्म नहीं है तो इतना फर्क कैसे हो गया शुरुआत में ही। इसका मतलब पीछे के जन्म, इस जन्म के पहले का कोई जन्म है जहां से लोग कैरी फॉरवर्ड कर रहे हैं चीज़ों को। और इसलिए ये प्रूव करता है कर्म का थ्योरी। अलग अलग लोगों के अलग अलग कैपेसिटी हैं, बुद्धि का लेवल अलग अलग है। कुछ लोग बहुत बुद्धिमान होते हैं, कुछ लोग बहुत कम बुद्धिमान होते हैं,
इससे प्रूफ हो रहा है कि पिछले जन्म से लोग कैरी फॉरवर्ड कर रहे हैं, और कहाँ से नहीं तो और कहाँ से आ रहा है। एक सादा तर्क है, इसको कर्म का सिद्धांत कहते हैं। और आखिरी चीज जो एक विज्ञान में सिखाते हैं वो है OBENDE, आउटर बॉडी एक्सपीरियंस और नियर डेथ एक्सपीरियंस, है ना। इसको हम अगले स्लाइड में चर्चा करेंगे। लेकिन 6 चीज़ों से पता चलता है कि हम वो चीज़ नहीं है। याद रखिए, जन्म के समय अगर 3 से 4 किलो अगर वेट है ना, और अभी बढ़ जा रहा है वेट आपका, तो आपको वही लग रहा है ना कि हम वही हैं। आपकी माँ यही कहती है ना, तुम मेरे वही बच्चे हो। माँ थोड़ी बोलती है कि मैंने जन्म दिया था 3 किलो का था, ये तो 30 किलो का है, ऐसे थोड़ी माँ कहती है। इसका मतलब है तर्क से समझना होगा कि ये 6 परिवर्तन शरीर में हो रहे हैं, हमारे में नहीं हो रहे हैं। दूसरा है परसीवर एंड परसीव्ड। परसीवर का मतलब होता है दृष्टा, परसीव्ड का मतलब होता है दृश्य। परसीवर एंड परसीव्ड, है ना। जब आप ड्रामा देखते हैं, ड्रामा में कुछ बहुत बड़ा सीन होता है कि बहुत बड़ा घटना घट जाता है, आपको भी आंसू आता है, पहुँचते हैं आप आंसू आप, लेकिन कैमरा भी तो वहाँ देख रहा है, कैमरा तो नहीं रो रहा है। कैमरे में क्या चीज़ की कमी है कि नहीं रो पा रहा है? उसके अंदर चेतना नहीं है, आत्मा नहीं है, उसमें दृष्टा नहीं है। वो देख तो रहा है लेकिन ये देखने वाला व्यक्ति नहीं है उसके अंदर। ये दिक्कत ये है ना, चेतना की कमी है इसके अंदर, है ना। हम देख सकते हैं कि ये मैं मन नहीं हूँ, अपने मन को आप ऑब्जर्व कर सकते हैं, ये मन में नहीं हूँ। मन बदल रहा है ना मेरा, कभी खाने का मन करता है मुझे, कभी ये मन करता है, कभी वो मन करता है। आप देख पा रहे हैं ना उसको, मन को, इसका मतलब आप मन नहीं है ना। तो आप मन नहीं है, आप बुद्धि भी नहीं है, आप अहंकार नहीं। आप बोलते हैं मैं भारतीय हूँ, फिर वो भारत के जो भारतीय हैं वो अमेरिका जाते हैं, ग्रीन कार्ड ले लेते हैं, बोलते हैं मैं तो अमेरिकन हूँ। मतलब अपनी पहचान भी बदल गई। तो पहचान भी बदल गई तो आप पहचान भी नहीं है। तो दृष्टा और दृश्य में फर्क जो है, उससे हम समझ सकते हैं कि हम शरीर नहीं है। अब हम ऊपर से आप बोल सकते हैं कि मैं अमेरिकन बन गया, अंदर से तो वही ना है। आपकी माँ क्या बोलेगी? तुम अमेरिकन बन गया, मेरा बेटा नहीं है, जाओ, बोलेगी? नहीं बोलेगी। बोलेगी तुम मेरा वही बेटा, तुम अमेरिकन हो, चाहे तुम चांद पे चले जाओ, कहीं भी रहो, लेकिन तुम वही रहोगे। तो इसलिए दृष्टा और दृश्य का फर्क। तीसरा है, जी गोस्वामी कहते हैं कि स्वप्न। स्वप्न में हम क्या देखते हैं? हम सपने में चले जाते हैं, एकदम शरीर एकदम निढाल पड़ जाता है, और निढाल पड़ जाता है और उसमें कोई चीटी उटी चल रही, पता नहीं चलता है, दुनिया में क्या हो रहा है अगल बगल में पता नहीं चलता है, एकदम गहरी नींद में हम सोए रहते हैं। और सोने के बाद जब उठते हैं तो हमको याद आता है ना कि हम बहुत अच्छा सोए, बहुत अच्छा नींद आया, एकदम रिलैक्स हुआ। मतलब सोने के समय आपको शरीर का कोई चेतना नहीं था, सोने के बाद फिर से आपको चेतना आ गई, शरीर पर चेतना आ गई, है ना। बृहदारण्यक उपनिषद में कहा गया है कि आत्मा जो है वो 72 नसों के अंदर, हृदय से 72 नसें जो हैं कनेक्टेड रहती हैं, उसके द्वारा आत्मा जो है जुड़ा रहता है। लेकिन उनसे हट के एक परिणीति नस होती है, उसमें घुस जाता है, जहाँ जाके वो आराम करता है, सोता है। तो इसका मतलब है कि वो हट जाता है, शरीर का कनेक्शन जो है, आत्मा का कनेक्शन शरीर से हट के उस पर हृदय में लाके ले आता है, और वो बस डीप स्लीप में चला जाता है। उसका अहंकार भी हट जाता है, उसका मन बुद्धि सब रेस्ट, एकदम आनंद आता है उसको सोने में। अब मैं सब भूल गया, सारे प्रॉब्लम को मैं भूल चुका हूँ, है कि नहीं। सोने में बहुत अच्छा लगता है ना लोगों को, क्योंकि सोने के समय एकदम सारा टेंशन फ्री हो जाता है। तो उस समय अहंकार भी काम करना बंद करता है, बुद्धि भी काम करना बंद कर देती है ना। और शरीर भी जो है अपना जो है बेसिक फंक्शन करने लगता है। इसका मतलब है कि कोई जो चीज़ जो चला रही है वो इन सब चीज़ों से अलग है ना। और वो है आत्मा, जो अलग चीज़ है। और उसी से अगला चीज़ निकला है कि फिर वो चलाता कौन है भाई? सोते हुए समय में शरीर को चला कौन रहा है? जब आत्मा एकदम निठाल पड़ गया है तो चला कौन रहा है शरीर को? तो वहाँ पे आते हैं परमात्मा। परमात्मा उस समय शरीर को चला रहे हैं, जिस समय आपका शरीर एकदम, आप एकदम डीप स्लीप चले गए हैं। फिर से बोलते हैं ना सब कॉन्शियस माइंड, अंग्रेजी में कहते हैं कि सब कॉन्शियस माइंड, जहाँ से आप पूरा सारा इन्फॉर्मेशन निकालते हैं, जहाँ पे कुछ लोग नींद में ले जाके उसको पूरा पिछले जन्म तक का याद दिला देते हैं, वो परमात्मा से आता है सारा, सब कॉन्शियस माइंड वहाँ से आता है। तो जैसे शरीर है, शरीर में ये जो शरीर है हमारा, पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश, ये 5 चीज़ों से बना हुआ है।
ये शरीर, है ना। पृथ्वी का जो है, मान लीजिए इस शरीर में जल है 70%, तो मान लीजिए कि शरीर में 50 किलो पानी है आपकी, 50 किलो पानी 1 रुपये लीटर बेचेंगे तो 50 रुपये बनेगा, है ना। इस शरीर के अंदर में पृथ्वी है, कांटी के बराबर लोहा है हमारे शरीर में 10 ग्राम। सारा चीज़ बेचिएगा तो किसी वैज्ञानिक ने जोड़ा 110 रुपये का चीज़ आ रहा है, 110 रुपये का चीज़ पूरा शरीर को कबाड़ी में बेचिएगा अलग अलग। लेकिन हमारा वैल्यू उतना कम नहीं है ना। हमारे अंदर एक फीलिंग है ना कि हम बहुत महंगे हैं, वो फीलिंग इसलिए कि हम ये सब चीज़ नहीं है, हम ये हैं आत्मा। देखिए ये है आत्मा। आत्मा जो है एक सूक्ष्म शरीर के अंदर जकड़ा हुआ है, और सूक्ष्म शरीर का पहला चीज है उसके चारों तरफ, आत्मा के चारों तरफ है अहंकार, दूसरा लेयर है बुद्धि, और तीसरा लेयर है मन। और इसी आत्मा के बगल में यहाँ पे परमात्मा रहते हैं। परमात्मा रहते हैं, चलिए मैं बना नहीं पा रहा हूँ, ठीक है। और परमात्मा जो हैं शंख चक्र गदा पद्म लिए रहते हैं, है ना। और परमात्मा जो है उसको लिए रहते हैं। वैसे परमात्मा जो है ये एडमिन है, और ये जो आत्मा है ये शरीर का यूजर है ना। ये एडमिन परमात्मा है, आत्मा जो है शरीर का यूजर है, और इसके चारों तरफ मन बुद्धि अहंकार का लेयर है, उसके चारों तरफ ये ग्रॉस शरीर का लेयर है। इस तरह से ये आत्मा परमात्मा के बीच में कनेक्शन चल रहा है ना। ये 4 तर्क जीव गोस्वामी देते हैं, है ना। इसमें पर्सीड और पर्सीड में एक वैज्ञानिकों ने एक प्रयोग किया। क्या प्रयोग किया है, बहुत फेमस है, फ्री विल एक्सपेरिमेंट कहते हैं इसको। कि एक आदमी को बहुत बार बहुत सारे वैज्ञानिकों ने किया है कि व्यक्ति को सुलाया गया, बोला कि हाथ उठाओ, उसने हाथ उठाया, फिर ये पता किया गया कि ब्रेन में कहाँ से सिग्नल निकला हाथ उठाने के लिए। तो उन्होंने देखा कि सिग्नल यहाँ से निकला, ठीक है, तो वहाँ पे उन्होंने तार वार लगा दिया ऊपर से, और लगा के वहाँ पे सिग्नल जहाँ से आ रहा था उधर ही उन्होंने करंट दिया, हल्का करंट, जिससे दिमाग में जितना करंट रहता है वो दिया, तो उसका हाथ उठा, फिर से वो हाथ उठ गया। तो पूछा गया कि क्या हो रहा है, बोला हाथ उठ रहा है। पहली बार क्या हुआ था, पहली बार भी हाथ उठा था। पहली बार किसने उठाया था, पहली बार तो मैंने उठाया था। अब क्या हो रहा है, बोला हाथ तो उठ रहा है लेकिन मैं नहीं उठा रहा हूँ। हाथ उठ रहा है लेकिन मैं नहीं उठा रहा हूँ, ये लोगों का कहना है। इसका मतलब मशीन से आप उठा तो दिए करंट लगा के, लेकिन वो व्यक्ति ने कहा कि हम नहीं उठा रहे, और वो जो कह रहा है हम नहीं उठा रहे हैं वो ये है दृष्टा, ये आत्मा है, वही आत्मा है। आप समझिए, ये फ्री विल एक्सपेरिमेंट से सब प्रूफ हो रहा है कि वो शरीर नहीं है, वो आत्मा है ना। और जैसे कोई मर जाता है तो हम कहते हैं ही हैज़ गॉन, ही हैज़ पास्ट अवे, वो चला गया, वो अब नहीं रहे, है ना। कोई कहते ही हैज़ पास्ट अवे, वो चले गए। कौन चले गए, शरीर तो वही है, आत्मा चला गया, याद रखिए। कोई चला गया बोलते हैं, चले गए, चले गए तो कौन चले गए, मरने के वक्त समय आत्मा चले गए, ये याद रखिए, है ना। ये बहुत ही कॉमन तर्क है। इन कॉमन तर्कों को वो देते हैं, एक तर्क देते हैं OBE और NDE, ये भी विज्ञान में प्रूफ है। नियर डेथ एक्सपीरियंस कहते हैं और आउटर बॉडी एक्सपीरियंस कहते हैं इसको, कि जब कोई बहुत हेवी सर्जरी होती है ब्रेन की या हार्ट की, उस समय कभी कभी, हर बार नहीं, कभी कभी ऐसा होता है कि वो पूरी आत्मा बाहर आ जाती है और बाहर से आके शरीर को देखते रहती है। उस समय पूरे शरीर का कंट्रोल परमात्मा देखते हैं, और फिर जब शरीर ठीक हो जाता है, सर्जरी हो जाता है, तो आ जाता है। एक हमारे सर कह रहे थे कि 80 साल की वृद्धा थी, वो सर्जरी किया था उसका, हार्ट सर्जरी, जो कि पढ़ना लिखना नहीं जानती थी, अंगूठा छाप थी।
और सर्जरी के बाद सारा सर्जरी का स्टेप बता रही थी, कैसे कैसे सर्जरी हुआ। तो कभी पढ़ी लिखी भी नहीं, तो इतना बड़ा चीज़ कैसे बताई? कह कि वो शरीर से बाहर आके उसने सब देख लिया, है ना। और ये भी कह रही थी, डॉक्टर आप ठीक से नहीं कर रहे थे, आप अपने जो कलीग थी, लेडी डॉक्टर थी, उससे आप बहुत बात कर रहे थे सर्जरी करते समय। तो इसका मतलब है कि शरीर से आदमी बाहर निकल जाता है, बाहर निकल सकता है, और बाहर निकल के भी चीज़ों को देख सकता है। और एक फाइनल चीज़ जो है ये है पुनर्जन्म। पुनर्जन्म भी एक विज्ञान है, इसमें डॉक्टर आयन स्टीवेंसन हैं। इन्होंने यूनिवर्सिटी ऑफ वेस्ट वर्जीनिया अमेरिका से, वहाँ के एचओडी थे, डिपार्टमेंट साइकेट्री में। उन्होंने पुस्तक लिखी है रिनकार्नेशन के ऊपर। 5000 केसेस को प्रूफ किया है कि एक बच्चा पैदा हुआ यूपी में और याद कर रहा है बम्बई का, बम्बई में मरा हुआ आदमी यूपी में पैदा हुआ और कह रहा है कि मैं बॉम्बे में था पिछले जन्म में और एक मशीन के फैक्ट्री में काम करता था, लेथ मशीन में। तो 5 साल का बच्चा जब बोलने लगा तो उसको वहाँ से लेके गए माटुंगा, लेके गए मुंबई में। वहाँ पे वो लेथ मशीन की फैक्ट्री में उसको लेके गए और वो फैक्ट्री में बैठ के मशीन को चालू कर दिया। 5 साल के बच्चे ने चालू करके उसको बना के भी दिखा दिया बिना कोई एक्सपीरियंस का। तो ऐसे ऐसे 5000 केस उन्होंने प्रूफ किए हैं। और कुछ लोग कहते हैं कि हमारा जो शरीर है उसमें खाली डीएनए जो है ना, ये डीएनए ही सब कुछ होता है। डीएनए से प्रोटीन बनता है, प्रोटीन से कैरेक्टर बनते हैं, कैरेक्टर, ये साइंस कहता है। तो अगर डीएनए से प्रोटीन बना, प्रोटीन से कैरेक्टर, तो फिर 2 डीएनए अगर सेम हो गए तो कैरेक्टर सेम होना चाहिए, है ना। तो जब बच्चा जुड़वा पैदा होता है तो कभी कभी बच्चे जुड़े भी पैदा होते हैं, बीच से काटना पड़ता है हाथ को, तब 2 बच्चे अलग होते हैं। तो 2 बच्चे अलग हो गए, दोनों बच्चे अलग है लेकिन दोनों का डीएनए सेम है। जब डीएनए सेम है तो प्रोटीन सेम होगा, प्रोटीन सेम होगा तो कैरेक्टर सेम होना चाहिए। लेकिन एक बच्चा जो है हारमोनियम बजा लेता है बहुत बढ़िया, सा रे गा मा पा धा नी सा नी धा प म ग रे सा। एक बच्चा हारमोनियम बजा ले रहा है, दूसरे को कुछ नहीं समझ रहा है, ढाप डिप बजा रहा है, उसको ताल ही नहीं समझ रहा है पूरा। तो इसका मतलब है कि डीएनए सब कुछ नहीं है, डीएनए से ज़्यादा सूक्ष्म चीज़ है, वो है आत्मा। आत्मा जो है वही शरीर के अंदर जो है चीज़ों को चला रही है। तो हमने 4 प्रूफ देखे आत्मा के लिए। पहला प्रूफ देखा कि 6 चेंजेस होते हैं शरीर के अंदर। शरीर में जन्म होता है, शरीर रहता है, शरीर ग्रो करता है, शरीर में चेंजेज आते हैं, मतलब बच्चे पैदा होता है, और शरीर जो है बुढ़ाता है और शरीर मरता है। ये 6 चेंजेस जो है शरीर में होते हैं, इसलिए हम ये शरीर नहीं है। ये हमने पहला तर्क देखा। दूसरा तर्क हमने देखा कि परसीवर परसिव्ड, दृष्टा और दृश्य का फर्क देखा, कि हमारे अंदर एक फ्री विल होता है, कि फ्री विल के द्वारा आप समझ सकते हैं कि हाथ तो उठा लेकिन मैं नहीं उठा रहा हूँ, कोई और मशीन से करके दे दिया है। और हमने देखा आउटर बॉडी एक्सपीरियंस, नियर डेथ एक्सपीरियंस और पुनर्जन्म। और ये डीएनए के द्वारा हमने देखा कि हम दृष्टा जो हैं हम अलग हैं, हम आत्मा हैं। फिर हमने देखा कि हम सो जाते हैं तो शरीर का अनुभव नहीं रहता है ना। और उसी तर्क से आगे निकला, और शरीर का अनुभव नहीं रहता, लेकिन जागते हैं तो फिर से शरीर का अनुभव होने लगता है। इसका मतलब कोई चीज़ है जो कॉमन है, और कॉमन चीज़ जो है वो आत्मा है। और उसके बाद चौथा हमने देखा कि इसी बात से कि जब फिर शरीर का कंट्रोल कौन रखता है, उस समय परमात्मा कंट्रोल रखते हैं शरीर का। आत्मा जो है वो परिणति नाड़ी के अंदर जाके आराम करती है, और ये मन बुद्धि अहंकार को उस समय परमात्मा के द्वारा चलता है। और ये शरीर जो है जब हम होश में रहते हैं तो शरीर का कंट्रोल हमारे हाथ में रहता है। तो परमात्मा और आत्मा ये 2 लोग हमारे शरीर के अंदर रहते हैं, ये हमने देखा। हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। 4 तर्कों के द्वारा हमने देखा जीव गोस्वामी कैसे दिखा रहे हैं कि हम ये शरीर नहीं हैं, हम आत्मा हैं। इनका जो भी प्रश्न होगा प्रश्न कमेंट्स में डालिएगा, हम लोग प्रयास करेंगे उसको समझने का और प्रश्न उत्तर देने का। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण।